बहुत बड़ा मोटिवेशन दे रहा हूं, जल्दी अच्छे दिन आने का। आत्मोपादान सिद्धि स्वयमतिशय बत वीतवादम विशालम, एक सूत्र दिया है पूज्यपाद स्वामी ने। आत्मोपादान सिद्धि, तुम इतना भर कहना शुरू कर दो, कर्मों की कोई गलती नहीं है। बोलो, गलती मेरी है। अदालत की कोई गलती नहीं है। अदालत ने सजा दी, ज्ञानी कहता अदालत की कोई गलती नहीं। गलती किसकी है? अपराध मैंने किया। बहुत बड़ा मोटिवेशन है मानव जगत के लिए। तुरंत अपने आप को, जब भी अपने कभी अशुभ कर्म का उदय आए, बस एक ही शरण रखो, भाई आपके बुरे दिन आ गए, क्या कारण है? क्या कारण है? भूल करके किसी का नाम मत ले लेना, भूल करके भी। शुभ दिन आ जाए तो ले लेना, अच्छे दिन आ जाए तो किसी ना किसी को। बुरे दिन आने पर कभी मन से, वचन से, काय से, आज से अपन सब नियम ले ले। जब भी हमारे जीवन में बुरे दिन आएंगे, जब भी दुख आएगा, जब भी आंसू आएगा, मात हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, किसी का भी नहीं, यहां तक कि अपनी किस कर्म का भी नहीं। इसका कर्म का भी नाम नहीं लेना। ये कर्म मुझे परेशान कर रहा है, ये कर्म पीड़ रहे हैं, कर्म दुष्ट है, कर्म निर्दयी है, नहीं लेना। क्योंकि उसके पास अपनी बहुत बड़ी फाइल, वो पीछे पड़ जाएगा तो भैया बहुत निपट नहीं पाएंगे। ऐसे ऐसे कर्म किए हैं अपनी आत्मा ने, हैं। एक समय में व्यक्ति कर्म करता है। पूज्य शिव कोटि महाराज ने लिखा कि ये आत्मा, ये जीव कितने पाप करता है, जैसे आम के पेड़ पर मोर आता है। बोलो, आम के पेड़ पर मोर कितना आता है? उसको दोष दे रहे हो तुम। तुम्हारे पाप मोर के बराबर हैं। और आम पर फल कितने लग पाते हैं? पके आम, पका आम कितना लग पाता है? पहले तो मोरी झड़ जाता है, फिर कैरी झड़ जाती है, और थोड़े बहुत होते हैं तो मालिक कच्चे तोड़ करके पला रख देता है। पका हुआ आम कितना होता है? पेड़ पर पके हुए आम गिनती के। पूज्य शिव कोटि महाराज कहते हैं, तुझे कर्म का फल ऐसे मिल रहा है जैसे पेड़ पर कोई पका हुआ आम बच जाए, बाकी तो सारे कर्म तेरे माफ हो गए, जड़ गए। माफीनामा देखो कितना हुआ। जितने अपन ने कर्म किए थे, यदि सारे कर्म उदय में आ जाएं, महानुभाव सहन नहीं कर पाएंगे। जितना मोर पेड़ पे आया, यदि सारा फल जाए तो पेड़ खत्म हो जाएगा। जितना मोर आया था, यदि पेड़ में वो सारे फल लग जाएं तो पेड़ टूट जाएगा कि नहीं? जितने कर्म अपन ने किए हैं, ये सारे के सारे यदि फल देने आ जाए सजा में, अपन एक क्षण भी जिंदा नहीं रह पाएंगे, एक क्षण भी। और कर्म को दुष्ट कह रहे हो। कर्म कहता है, देखो तो सही मैंने कितना माफ किया है तुम्हें, कितना माफीनामा है। तत्व ज्ञानी मूर्ख नहीं होता, सम्यक दृष्टि मूर्ख नहीं होता। उसके अशुभ कर्म के उदय आने पर क्या सम्यक दृष्टि नहीं जानता कि अशुभ कर्म है? क्या उसको दुख नहीं होता? बोलो, साधु को यदि अशुभ कर्म का उदय आवे तो क्या उसको दुख नहीं होता? कांटा लगेगा तो हमें दुख नहीं होगा? होगा भाई, वो तो होती है। तो चीखता क्यों नहीं, चिल्लाता क्यों नहीं? किसने कांटा डाला है? मर गए सब। यहां इतने मूर्ख लोग हैं और रास्ते में कांटे छोड़ जाते, इतनी अकल पकड़ नहीं है। अज्ञानी चिल्लाएगा और ज्ञानी कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं। वो जानता है कि हमारे लिए जो दुख आया है कितना चंद है, मैंने अतीत में कितने पाप किए हैं, यदि वो सारे खुल गए तो। हाँ, कई बार रीटोटलिंग खतरनाक होती है। एक शिवरार्थी ने कहा, महाराज जी मैं अपनी काफी दोबारा खिंचवाऊंगा। तो मैंने कहा इससे देख ले। हाँ महाराज जी आप तो दोबारा जानो। मैंने कहा फिर मैं जांचूंगा। जचाए, उसके बहुत अच्छे नंबर थे, उसके 10 नंबर कम और हो गए। तो रो पड़ा, बोलो महाराज जी वो पहले क्यों नहीं, अब तो जच गई। ऐसे ही अपन लोगों की दशा है कि यदि अपन ने कहा मुझे इतना दुख क्यों दिया जा रहा है, ये कर्म बड़े दुष्ट हैं, पीछे ही नहीं छोड़ रहे हैं, मत करो शिकायत, मत करो दुष्ट लोगों उनको कहो क्षमता धारण कर लो। अन्यथा उसके बाद इतिहास का बहुत बड़ा, कब से कर रहे कर्म अपन? अनादिकाल। अब मात्र एक ही चीज है, समता पूर्वक, बस जैसे अशुभ कर्म का आया, मेरा किसी से शिकायत नहीं है। कर्मों से नहीं, भगवान से नहीं, गुरु महाराज से नहीं, किसी से भी नहीं। किसी से होगी शिकायत है तो मुझे खुद अपने आप से है कि मैंने ऐसा कर्म क्यों किया।